अस्सलाम वालेकुम। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती, इम्तियाज़ हुसैन पंजोथा। आज आप तमाम मेंबरान को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, लाजमी गौर से सुनिएगा और आगे दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार दो आलम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, ख़्वा तुम्हें चीन तक क्यों ना जाना पड़े। तो आज वो चीज़ सामने आ रही है, आज वो चीज़ आश्कार हो चुकी है कि हमें और स्पेशली पाकिस्तान के लिए, तमाम लोगों के लिए, कि हमें चीन से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तो अब आते हैं कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ। तो आप हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में ऑर्गेनिक पे बहुत काम होता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें वहाँ पे सीखने के लिए जाना चाहिए। इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे, हम इस मकाम पे आएंगे कि वो लोग हम लोगों से सीखेंगे। तो अभी यकीनन हम उनसे सीख रहे हैं, लेकिन मैं जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हमें जाके वहाँ से सीखने की बजाय हमें चाइना से सीखनी चाहिए, क्योंकि जैसे हुजूर ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो, ख़्वा तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। तो हमें इन चीनियों से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हिंद के मुतल्लिक तो आपको पता है, मैं उस साइड पे नहीं जाना चाह रहा कि ग़ज़वा हिंद होगा, और ये यकीनन होगा। इस चीज़ को साइड पे रख के हम इल्म की तरफ अभी जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक में हम क्या सीख सकते हैं वहाँ पे और किस तरह सीख सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो और या जो चाइना में मौजूद हैं, उन्हें चाहिए कि स्कॉलरशिप पे बुलवाना चाहिए। और ज़मींदारों को देखें, ज़मींदार जो है करोड़ों का मालिक होने के बावजूद फ़कीराना ज़िंदगी बसर कर रहा है। ये मैंने अक्सर ये अल्फाज बोले हैं, और मैं इसका समझिए कि ज़िम्मेदार भी हूँ कि एक 10 एकड़ का ज़मींदार, छोटा ज़मींदार जो है, उसकी अगर वेल्थ देखी जाए तो वो तकरीबन 2-2.5 करोड़ का मालिक है, लेकिन वो कैसे लाइफ को चला रहा है वो आप सब के सामने है। और अभी जो हालात बन चुके हैं ज़मींदार के लिए, इंतहाई मुश्किल मराइल से ज़मींदार गुज़र रहा है। खादें महंगी हैं, प्रोडक्शन जो है वो भी आपने धान के साथ देखा है, तिली के साथ देखा है, कॉटन के साथ देखा है क्या हुआ है। और हम तो पिछले 5-6 साल से कह रहे हैं कि अपने सीड तैयार करें, ये सीड का मामला आना ही है। बहरहाल मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि चाइना में क्या है कि जॉब्स भी हैं, और अभी चाइना में जाना मुश्किल नहीं है। वीज़े समझे एक परमिट होता है, सस्ते हैं बहुत। सिर्फ ये है कि आपका वहाँ पे कोई बंदा हो जो आपको सपोर्ट करे। मैं ख़ुद भी जाना के हक़ में हूँ, लेकिन अभी कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह सीखेंगे भी, और फिर चाइनियों को भी इतनी हम में है कि चाइनियों को भी सिखाएंगे। तो अल्लाह पाक करम करेगा, कोई ना कोई सबका होगा। टॉपिक की तरफ फिर आता हूँ कि वहाँ क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जिन लोगों ने चाइनीज़ सीख लिया है, यकीन माने कि वो चाइना में जाके अपना बिज़नेस करें, बेशक ऑर्गेनिक पे करें, किसी पे करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि मुल्क पाकिस्तान छोड़ दिया जाए। इसके इस्तेकाम के लिए हमें स्ट्रगल करनी होगी। ज़मींदार जैसे कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी है, तो हमें साबित करना है, क्योंकि ये कुछ ऐसी साजिशें हैं जिन्होंने रीढ़ की हड्डी को ख़ुद कमज़ोर कर दिया है। तो हमें ये ख़ुद उठना चाहिए और हमें इस रीढ़ की हड्डी को कामयाब करना होगा। उसके लिए मैं कुछ गुज़ारिशात पेश करता हूँ, उस पर आप अमल करें तो इंशाल्लाह। सबसे पहले तो ये है कि लैंग्वेज, चाइनी लैंग्वेज थोड़ी हट के है, मैं समझता हूँ। बल्कि चाइनियों का ख़ुद भी कहना है कि चाइनी नॉट अ लैंग्वेज, इट्स अ स्नेक साउंड, यानी ये सांप की आवाज़ है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। अब वो हमें सीखनी है। तरीक़ेकार ये होगा कि एक तो आपके पास नेट है, अगर नहीं है तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ कोर्स भी करा रही हैं जिनकी एज थोड़ी है, वो करना चाहें तो मॉडर्न लैंग्वेज
कोर्स करें जिसमें चाइनी है। चाइना के लिए मैं इसलिए अभी हूँ कि अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, यूरोप में जाना मुश्किल है। बहुत सारी यानी प्रॉब्लम आपके सामने है। कुछ लोग वो डंकी के ज़रिए जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ भी होता है। बहरहाल उस साइड पे मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका से बढ़ के मुल्क जो है आपके बॉर्डर के साथ मिल रहा है, यहाँ सस्ता भी है और नज़दीक भी है, और ये कल को आने वाले दौर को ये सबके ऊपर हुक्मरानी करेगा। क्योंकि इसका नाम अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरवर कौनैन रहमतुल्लिल आलमीन ने नाम ले दिया है तो समझें वो नाम की ही बरकत होगी। आप मुसलमान हैं तो मैं तो इस पे बड़ा सेटिस्फाई हूँ। फिर टॉपिक की तरफ आता हूँ कि लैंग्वेज सीखने का ये है कि आप नेट पे लिखें कोई वर्ड, ठीक है। अगर बहुत सारे दोस्त इकट्ठे हो गए तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप बनाऊंगा, मैं ख़ुद भी सिखाऊंगा। मुझे काफ़ी सारी चाइनी आती है, ठीक है। तो वो सीखी मैंने, अपनी मदद आपके तहत है। कहीं मुझे मौका मिला तो चाइनियों के साथ तो वो जो लफ्ज़ कहते, उसके बाद मैं बाकायदा डिक्शनरी ले आया, बुक ले आया, उसमें कई वर्ड्स ऐसे हैं। गिनती वगैरह से स्टार्ट किया, आप भी गिनती से स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद फिर हफ्ते के नाम, फिर महीनों के नाम, फिर आम अलैक किस नाम क्या है, किस तरह गुड मॉर्निंग कहते हैं, ये सारे अल्फाज जो हैं ये याद कीजिएगा। उसके बाद आपको अगर मौका मिले किसी चाइनी के साथ, मैं कहता हूँ कि ख़ुद पैसे दे के उसके साथ सिर्फ रहने का मौका मिल जाए, 6 महीने उसके साथ रहें, या कोई लेबर का काम हो। इस्लामाबाद में कई शॉप्स हैं चाइनियों की, वहाँ पे मैं कहता हूँ कि जॉब भी करनी पड़े ताकि उनके साथ आपका माहौल बने, ठीक है। आप अपना खाएं, वो कभी भी एतराज़ नहीं करते। यकीन माने, मैं जानता हूँ, मैं मिला हूँ चाइनियों से, वो एतराज़ नहीं करते। वो कहते हैं कि आपका ये रिलीजन है, ये आपका मज़हब है, वो जब आपको इजाज़त नहीं दे रहा, हम में खामियां हैं या ठीक हैं हम, तो हमारा एक अलहदा है। लेकिन वो सिर्फ नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं, वो बड़े खुश होते हैं। तो इसलिए ये तरीक़ेकार है। उसके बाद बुक्स मिलती हैं, उर्दू में लिखी हैं, बड़ी आसान ज़बान में, चाइनी सीखें, वो आप ले लें। जब आप देखते हैं कि अभी चाइनी हमें थोड़ी बहुत आ गई है, माहौल जो ही मिलेगा आप उस वक्त फिर मुल्क के लिए आप करें, अपने लिए करें, कौम के लिए करें। तो ये एक खिदमत है। काम आपने अपना करना है, कमाना आपने अपने लिए है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुल्क पाकिस्तान के लिए होगा। वहाँ जाके अब आते हैं ज़मींदारी की तरफ, वहाँ ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो रही है। एक टेक्निकली तरीके से हम जो बताते हैं, हमारा जो सब कुछ देसी जुगाड़ होता है, वो भी जुगाड़ कर रहे होते हैं। देखें, गोडी करने के लिए उन्होंने आलात, आइडिया हमें वो देते हैं, उसके बाद हम लोग आपके लिए वीडियो बना के शेयर करते हैं। तो बेहतर नहीं है कि आप उनको पहले उनसे सीखें और फिर अपने शागिर्द चाइनियों को बनाएं? तो क्या हसीन इम्तिजाज होगा कि आप चाइनियों को सिखा रहे होंगे। तो मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि अमेरिका एंड, ठीक है, जितना भी यूरोप है, ये चाइना की मैं समझ रहा हूँ कि हुक्मरानी होगी। और हमारा मुल्क जो जिस साइड पे जा रहा है ना, बस अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए हमारे मुल्क की। हमारा मुल्क बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लोग हैं। तो इसके लिए हमें सबको कुछ न कुछ करना चाहिए। अपनी ज़राअत हमने यानी करके देखी, क्या हमें यानी जंगल लगाए, क्या कुछ लगाया, कुछ सारे काम कर रहे हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। क्या कोई नज़र लग गई है या जादू हुआ है? ये नहीं है। हमारा मुल्क यानी चला ही उस साइड पे जा रहा है। मुझे अगले दिन, कुछ चंद दिन पहले की बात है, एक बंदे ने सवाल किया था मुझ पर कि आप बताएं कि क्या लगता है मुस्तकबिल। मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। एक उम्मीद थी एक बंदे पे, उसको जेल में डाल दिया गया। बस अब मुझे उम्मीद नहीं है कि हमारा मुल्क खड़ा हो। और उसने कहा अगर वो निकाल देते हैं, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हुकूमत उनके पास होती है, तो आप क्या समझते हैं? मैंने कहा हमारी बस सिर्फ उम्मीद टूटनी है, वो अगर आ जाएं तो। क्योंकि मुल्क उस गहराई में चला गया है कि उनके आने से भी हमारा मुल्क जो है उस सतह पे नहीं जा सकता। वो एक हमारी उम्मीद है। मेरा किसी सियासी पार्टी से तल्लुक़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, तो हमारे लिए मसीहा
आना ज़रूरी है। अब हमारा मुल्क उस वक्त ही स्ट्रांग हो सकता है, या हम ज़मींदार जो हैं, जिनको कहा जाता है कि 70% आबादी जो है वो ज़मींदारों की है बिलवास्ता या बिला वास्ता, तो हमें कोशिश करनी होगी। हम खुद मसीहा बन सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। तो खुदारा कुछ इस पे करें, ठीक है। थोड़ा सा मैं मज़ीद इसी साइड पे टच देता हूँ कि अगर ये नहीं होता, यानी सब उम्मीदें, तो फिर हमारे लिए मसीह महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दज्जाल की तकरीबन निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। तो वो तो हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द ज़हूर हो, लेकिन आप समझें कि बिल्कुल नीचे बैठ के ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि खड़े होकर ज़िंदगी गुजारें, और किसी के दबाव में आकर ज़िंदगी गुजारने से हज़ार गुना बेहतर है कि खुद करें, और कोई किसी पे तवक्को ना रखें, कोई हुकूमत के लिए कि हुकूमत सब्सिडी दे रही है, हुकूमत कर्ज़े दे रही है, हुकूमत ने सिर्फ उन लोगों को देने हैं जो उनके अपने हैं। हाँ, हम लोगों ने कुछ भी नहीं, हमने अपनी मदद आपके तहत कुछ न कुछ करना है। सब कुछ चाइना में हो रहा है। मैं इस हक़ में हूँ कि आप लोग लैंग्वेज से, पहला स्टेप जो है लैंग्वेज है, साथ साथ रहनुमाई अगर